राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल के नवीन हवाई अड्डे का शिलान्यास समारोह ग्वालियर के इतिहास में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। इस दिन इतिहास अपने को दोहराता नजर आएगा, क्योंकि 36 साल पहले जिन टर्मिनल की आधारशिला माधवराव सिंधिया ने रखी थी, उसी हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमलों से होने जा रहा है। ये कहना मुनासिब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के साथ ही ग्वालियर को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समारोह स्थल की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कल का दिन मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरी अम्मा महाराज के नाम से स्थापित टर्मिनल का आधुनिकीकरण होगा। इस मौके पर उन्होंने विमानन सेवाओं के क्षेत्र में होने वाली प्रगति और भविष्य की योजनाओं के साथ ही NASP और FTO पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने हवाई सेवाओं के क्षेत्र में होने वाली उन्नति और प्रगति के अलावा ग्वालियर की बदलती तस्वीर को बयां किया। ग्वालियर के विकास में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। एक ऐसा अध्याय जिसके आधार पर ग्वालियर का जो वैभव, ग्वालियर की इतिहास और ग्वालियर की विरासत, संस्कृति की, कला की, औद्योगिकरण की दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा ग्वालियर उन ऊंचाइयों को छू पाए, यही हमारी मनोकामना है। ग्वालियर के नवीन विमानतल का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा किया जाए। पूर्ण योजना की दिशा और दशा आप लोगों को कल वीडियो के तहत भी दिखाई जाएगी, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर हमारे मंत्रालय की कोशिश रही है कि आधुनिकता और इतिहास के बीच में हम लोग एक संगम तैनात करें, और वही आप इस विमानतल के डिजाइन में भी देखोगे। मेरे पूज्य आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए यह विमानतल उनके नामांतरण हुआ था 2001 में, और आज 21 साल बाद आने वाले 100 साल 200 साल के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक अति आधुनिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम का एक विमानतल, जो उनकी सोच और विचारधारा भी थी। ग्वालियर में मेरी आजी अम्मा आधुनिकता चाहती थी, पर पुरानी संस्कृति का भी उसका संगम हो, वो भी चाहती थी। तो दोनों का रूप धारण करके यशस्वी गृह मंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। उसी के साथ उस इतिहास को बुलंद रखने के लिए ग्वालियर में इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री जी महाराजा देवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में नई गैलरी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। मराठा इतिहास पर, जो मराठाओं का बहुत एक गौरवान्वित इतिहास रहा है, बहादुरी का, बलिदान का, राष्ट्र सोच, विचारधारा का, उस गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्व राजनाथ साहब, मेरे पूज्य पिताजी और सिंधिया परिवार की अगर आप बात करें, हमारा मूल मंत्र, हमारा धर्म जनसेवा और विकास रहा। और जिस एयरपोर्ट, जो मैंने संदर्भ दिया, जिस एयरपोर्ट का कल हम लोग नवीन एयर टर्मिनल का शिलान्यास कर रहे हैं, 1986 में पहली बार टर्मिनल भवन मेरे पूज्य पिताजी के कार्यकाल में बना था, जब वे नागर विमानन मंत्री थे। तो ये एक भावनात्मक पहलू भी मेरे लिए कि ठीक करीब 36 साल बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के तहत, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के तहत, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आशीर्वाद के तहत वो मौका मुझे दिया गया कि ग्वालियर के विकास और प्रगति में एक नया स्तंभ, एक नई नींव
इस नागर विमानन क्षेत्र में इस मंत्रालय से भी हम लोग रख पाएँ। और एक ऐसी नींव हम लोग रख रहे हैं जो मध्य प्रदेश व्यापक नहीं है, राष्ट्रीय व्यापक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक, जो साधारण तौर पर योजनाओं की बड़ी लंबी सफ़र रहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आप लोगों ने देखा है पिछले 20 साल में, रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट तैयार होकर आप लोगों को समर्पित किया जाएगा और आपके द्वारा जनता को समर्पित किया जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो छोड़ दो मुझे कल के लिए। देखिए, NASP नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी क्षमता हमारे देश में है, लेकिन कोई ढांचा नहीं था उसे आगे बढ़ाने का। तो ये ढांचा हमने बनाया है जिसमें हॉट एयर बलून होगा, पैराग्लाइडिंग होगा, पैरामोटरिंग होगा और नई नई नौजवानों को क्षमता मिलेगी, एक नया अवसर मिलेगा। और पूरे देश में कई जगह हमने ऐसे रेखांकित की। और ज़रूर हॉट एयर बलून की क्षमता भी है, केवल ग्वालियर में क्यों, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में। हमारे पैराग्लाइडिंग की क्षमता भी है धार जैसे इलाके में। तो कई क्षेत्रों में जहां हम लोग नए अवसर प्रदान कर पाएंगे, इस ढांचे के आधार पर जरूर हम लोग करेंगे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।